अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सियालकोट के अजीम बुज़ुर्ग इमाम अली उल हक जो इमाम साहब के नाम से मशहूर हुए, फ़िरोज़ शाह तुगलक ख़ानदान के दौर में 13वीं सदी में ज़िंदा रहे। वो मकामी आबादी की अक्सरियत को इस्लाम कबूल करने के लिए मशहूर हैं। इमाम साहब ने सियालकोट के राजा से जंग की और शहीद हुए। हज़रत इमाम अली उल हक का मज़ार भी सियालकोट शहर में इसी जगह वाक़ है जहाँ आपको शहीद किया गया था। जनाब नवीद सुल्तान अपनी किताब रूहानियत के आईने में सियालकोट में कहते हैं, तुगलक के दौर में सियालकोट पर एक हिंदू राजा सहनपाल की हुकूमत थी। दुश्मनों से शहर और किले को हमलावरों से बचाने के लिए राजा ने किले की चारों तरफ एक हिफाजती दीवार बनाना शुरू कर दी थी। नामालूम वजूहात की बिना पर राजा रोज़ाना दीवार बनाता और शाम को गिर जाती थी। ये पुरस्रार अमल इतने दिनों तक चला। राजा दीवार से बहुत परेशान था। इसने अपने हिंदू दरबारियों से हल तलब किया। दरबारियों ने राजा को मशवरा दिया कि दीवार इस वक्त तक तमीर नहीं की जाएगी जब तक दीवार पर किसी मुत्तकी मुसलमान का खून न बहाया जाए। राजा ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया और एक मुत्तकी मुसलमान की तलाश शुरू कर दी। एक दिन मुराद अली नामी एक मुसलमान नौजवान नदी ऐग के किनारे वुज़ू करते हुए पकड़ा गया, जो अब भी शहर में बहती है। राजा की फ़ौज ने नौजवान को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। इसका सर किले की शुमाली दीवार के नीचे रखा गया था। इस नस्ल कशी के बाद किले की दीवारें तमीर की गईं, जो बाद में नहीं गिरी। मुराद अली की वालदा माई रास्ती ने रो रो कर इस वक़्त के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मुल्क शाह वली से बदला मांगा। उन्होंने वालदा को मदीना सऊदी अरब जाने का मशवरा दिया। माई रास्ती ने जवाब दिया कि वो बहुत गरीब औरत है और मदीना जाने के काबिल नहीं। हज़रत मुल्क शाह वली ने आंखें बंद करने का कहा और जब इसकी आंखें खुलीं तो वो मदीना में थी, जहाँ इसकी दुआ कबूल हुई और मदीना से वो इसी तरह दिल्ली पहुंची। माई रास्ती दिल्ली में उस वक़्त के बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में पहुंची और बदला लेने की दरख्वास्त की। इसकी कहानी सुनकर शहनशाह को बहुत दुख हुआ और इमाम अली उल हक इस वक़्त शहनशाह के मेहमान थे। शहनशाह ने इमाम अली उल हक से कहा कि वो बादशाह से बदला लें। इमाम साहब ने फ़ौरन फ़ौज की एक मुनासिब ब्रिगेड तश्कील दी और जहाद के लिए सियालकोट की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इनके साथ इनके दलेर भाई भी थे। जब फ़ौज जलंधर पहुंची तो इनके भाई इमाम नासिर बीमारी की हालत में थे और बीमारी से फौत हो गए। उन्होंने जलंधर में अपने भाई की कब्र कुशाई की और फ़ौज आगे बढ़ी। जब इमाम अली उल हक की फ़ौज जगतपुर मौजूदा पसरूर पहुंची तो मुसलमानों की फ़ौज ने अपनी पहली जंग राजा सहनपाल के शिवारियों से लड़ी। अगरचे दुश्मन तादाद में बहुत था, लेकिन फिर भी वो जंग हार गए। इमाम साहब के भाई मीरा बरहुरदार ने बहादुरी से मुकाबला किया, बेशुमार काफरों को कत्ल किया और शहीद हुए। राजा की फ़ौज डर गई और जंग से भाग गई। मुसलमानों की फ़ौजें फतह याब हुईं और आगे बढ़ीं। अब दूसरी जंग, जब फ़ौज आजकल एमनाबाद रोड के मुकाम पर पहुंची तो इसकी राजा सहनपाल की फ़ौज से दूसरी जंग हुई। राजा की फ़ौज अपने दौरे हुकूमत की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से लड़ी, लेकिन मुसलमान जिहाद और बाद की ज़िंदगी में जन्नत के यकीन से भरपूर थे। इमाम साहब की फ़ौज ने इस जंग में भी राजा की फ़ौज को शिकस्त दी। इमाम साहब के एक और भाई इमाम गालिब ने भी जज्बा इलाही से भरे दिल से जंग की और इस्लाम के नाम पर शहीद हुए। इमाम साहब किले की तरफ आगे बढ़े। किले की फतह राजा सहनपाल की फ़ौज दूसरी जंग से पीछे हट गई और नतीजतन राजा अपनी मतवाज़न फ़ौज के साथ अपने महल में पनाह लेने पर मजबूर हो गया।
امام علی الحق نے اپنے بھتیجے سید سرخرو شہید کو حکم دیا کہ مغرب کی نماز قلعے کے اندر ادا کی جائے گی، اس لیے قلعے میں داخل ہو کر اللہ کے نام سے فتح کرنا بالکل لازم ہے۔ امام صاحب کے الفاظ نے ان کی فوج کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت کی لگن سے بھر دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے قلعہ میں داخل ہو گئے۔ امام صاحب نے قلعہ اور شہر فتح کیا۔ موجودہ مزارات امام صاحب شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سائیڈ گلی میں حضرت امام علی الحق کا مزار ہے۔ اس مزار پر ماضی میں شہنشاہ اکبر بھی جا چکے ہیں۔ سکھوں کے دور میں سردار گنڈا سنگھ اور سردار جنڈا سنگھ نے کئی بار مزارات کی بے حرمتی کی، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں بعد میں آنے والے سکھ حکمرانوں نے اس رواج کو روک دیا۔ مقبرے کی طرف جانے والا راستہ اکثر سجدہ کرنے والے زائرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مقبرہ احاطے تنگ راہداریوں کا ایک بھول بھلیا ہے جو پیروں اور اولیاء کے کئی مزارات کی طرف جاتا ہے۔ سیالکوٹ قلعہ پر حضرت امام علی الحق کی فوج کے سپاہیوں کے مزارات موجود ہیں اور امام صاحب دربار پر بھی ان کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی ہزاروں عقیدت مند یہاں پر سجدہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ٹبہ امام صاحب کے نام سے مشہور ہے اور امام علی الحق کا مزار بھی ٹبہ امام صاحب پر ہی موجود ہے۔ راجہ سہن پال سے مسلمانوں کو راجہ کے ظلم و بربریت سے امام علی الحق نے بچایا۔ اگر مائی راسی دہلی میں شہنشاہ فیروز شاہ تغلق کے پاس نہ جاتی تو امام علی الحق یہاں سیالکوٹ پر جب ہندو راجہ مسلط تھا تو نہ آتے اور نہ ان سے جنگ ہوتی، نہ سیالکوٹ کے جو مسلمان تھے اس کے ظلم و بربریت سے بچ سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ولی کا سیالکوٹ میں آنا اور ان کا نام سیالکوٹ میں ہر طرف گونجنا کہ اب ہر طرف امام علی الحق کا تذکرہ چرچا ہوتا تھا۔ اور جناب اب سیالکوٹ میں حضرت امام علی الحق کا مزار بہت مشہور مزار ہے، دربار ہے، اور یہاں پر ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ولی کے وسیلے سے ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو حضرت امام علی الحق کی سٹوری مکمل سنائی ہے۔ تو اگر آپ کو سٹوری پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ